आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक एक क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 कर चुके थे। अब हमें उसके आगे प्रश्न क्रमांक 2 करना है। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने जो किया आपको बस आगे भी वही करना है, बस इसमें कुछ और आपको बढ़ा के करना है। कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएंगी, उनको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का सवाल। प्रश्न क्रमांक दूसरा, आपका दूसरा सवाल है समीकरण 2x + 3y = 11 और समीकरण 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y = mx + 3 हो। तो स्टूडेंट, आपको समीकरण दिया है 2x + 3y = 11, इसको अपन समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 4y = -24, इसे समीकरण 2 मानते हैं। तो स्टूडेंट, करना कैसे है आपको, बस वही समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बनाएंगे। उसमें हम किसी एक का मान निकालेंगे, चाहे x का चाहे y का, उसको हम उठा के रखेंगे समीकरण 2 में। तो चलिए करते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है आपका, 2x + 3y = 11। आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो ये आपका 2x पहले आप साथ में रखेंगे। अब साथ में जो 3y है इसका करेंगे पक्षांतर, इस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। 11 आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे, माइनस के 3y। अब हाँ, यहाँ से हम 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में। तो यहाँ से हम 2 को हटा देते हैं, आपका 2 आ जाएगा भाग में। ये हो गया स्टूडेंट आपका समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो लिखते हैं अपन समीकरण 3 से किसका मान, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर किसमें, सेकंड में, दूसरे में। तो रखते हैं अपन समीकरण दूसरा क्या है आपका, 2x - 4y = -24। अब यहाँ पे आपको x का मान रखना है। x का मान पूरा कितना है, 11 - 3y/2। तो चलिए रखते हैं ये 2x, ये रखेंगे 11 - 3y में आपका ये 2, और आपका -4 चौके तो आ गए, बराबर में -24। ये भी आपकी जगह थे वैसे ही आ गए। अब स्टूडेंट को इसको करते हैं सॉल्व। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब बचा क्या आपका, 11 - 3y, ये -4y बराबर में -24। ये कितने हो गए स्टूडेंट, ये आपके -3y, ये -4y, तो ये जुड़ जाएंगे। तो 11 - 3 और 4 कितने हो जाएंगे, ये आपके 7y बराबर में -24। अब क्या होगा स्टूडेंट, जो 11 आपके हैं प्लस को उस तरफ जाएंगे, किसको जाएंगे, माइनस के। तो ये माइनस के आपके 7y इसी तरफ रहेंगे, ये -24, और जो 11 इस तरफ आ जाएंगे, किसको जाएंगे, -11। अब ये जुड़ जाएंगे दोनों माइनस के। तो चलिए जोड़ देते हैं अपन, 11 और ये कितने जाएंगे, 4 और 1, ये आपका -7y बराबर में। अब 24 और इसको जोड़ेंगे, ये आपका 5, 4 और 1 5, 2 और 1 3, ये -35। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 35 में ये आपका 7, काट देते हैं। 7 पाना 35, y का मान आ गया आपका 5। y का मान कितना आ गया स्टूडेंट, ये आपका 5 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में लगा दो, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं आप, चाहे आप 1 में रख दो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, आपका x का मान निकल आएगा। चलिए रखते हैं अपन, क्या है आपका समीकरण 1, 2x + 3y = 11। तो आपका 2x + 3, y का मान कितना निकला, 5, ये अपन ने रख दिया 5 बराबर में 11। करते हैं सॉल्व, 2x ये आपका 5 में गुणा हो जाएगा, 5 3, ये आपके प्लस के 15 बराबर में ये आपके 11। अब क्या करना है स्टूडेंट, 2x 11 आपको प्लस को उस तरह जाएंगे, किसको जाएंगे, माइनस के। ये -15 हो जाएंगे, सॉरी आपके 15 प्लस को उस तरह जाएंगे, किसको जाएंगे, -15 हो जाएंगे। अब इसमें से इसको घटा दो, और जो आपका 2 है वो कहाँ जाएगा, भाग में। तो आप सबसे पहले तो आप ये आपका 15 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, -4। यहाँ से 2 गुणा में है, यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, इसके भाग में। तो चलिए जरा भाग में चले जाए 2। अब हम 2 से 4 में लगाएंगे भाग, 2 दूनी 4, आपका कितना आया, -2। तो आपका x का मान कितना आएगा स्टूडेंट, -2। अब स्टूडेंट जो x और y के मान निकालना है, इस आपको कहाँ पे रखना है, जो आपको समीकरण ऊपर दिया है कि x और y, m का y मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ये समीकरण दिया है। तो y बराबर दिया है mx + 3।
अब यहाँ पे अपन x का मान और y का मान रखेंगे, m का मान निकल आएगा। y का मान कितना दिया स्टूडेंट, आपने निकाला 5, ये अपन ने रख दिया 5 बराबर m का मान m ही रहेगा क्योंकि m का मान तो निकालना है। x का मान कितना है, ये आपके -2 प्लस में ये आपके 3 कर लेते हैं इससे सॉल्व। चलिए ये आपका 2 का m में गुणा करेंगे तो -2m। अब यहाँ पे प्लस के 3 का अपन पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा स्टूडेंट, तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो चलिए अपन को इसी तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस के 3 इस तरफ आ जाएंगे तो किसको होगा माइनस के। अब करते हैं स्टूडेंट, ये माइनस के आपका 2m। अब देखिए 5 में से 3 गए कितने बचे आपके, 2 बचे। 5 में से 3 गए 2 बचे, तो m बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपको माइनस के 2 कहाँ चले जाएंगे, इसके बटे में चले जाएंगे। ये आपके -2, 2 से 2 कट गए, m बराबर आपका -1। ये आ गया आपका m का मान -1। तो स्टूडेंट आपने क्या किया, जो आपने पहले के सवालों में किए वही किए। समीकरण एक और दे दिए, 1 से आपने बनाया समीकरण 3, समीकरण 3 से आपने क्या निकाला x का मान, इसको उठा के रख दिया 2 में। 1 से बनाया 3 और 3 से जो निकला उसे रखा 2 में। आपका निकला y का मान कितना 5। इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे अपन तो निकलेगा x का मान, अपना x का मान निकला -2। अब उन्होंने एक समीकरण दिया था निकालने के लिए, यदि x और y के मान निकल जाएं तो आपको बस समीकरण मतलब m का y मान ज्ञात करना है, जिसके लिए उन्होंने समीकरण दिया है y बराबर mx+3। तो y बराबर mx+3, ये आपका y का मान mx+3। आपने y का मान रखा 5, m x का मान रखा -2, ये प्लस में 3, ये गुणा किया आपने माइनस के 2m, ये आपका 3 का पक्षांतर होगा माइनस, तो 5 में 3 जाएंगे आपके बचेंगे 2 और ये आपके -2m। अपन इसको आगे इस तरफ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। m बराबर -2 कहाँ जाएंगे, बटे में 2 से 2 कट गया, m का मान आ गया -1। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। चलिए करते हैं इसका प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब आपको रैखिक समीकरण बनाना है और उनके हल करना, मतलब आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। तो आपका पहला सवाल है, इसमें 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं अपन उनको ज्ञात। आपका सवाल है 2 संख्याओं का क्या अंतर दिया है, मतलब कोई 2 संख्या है उनका अंतर 26 है, जिनमें से जो एक संख्या होगी बड़ी वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उनको ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है अपन वही कर लेते हैं। 2 संख्याओं का अंतर, अब 2 संख्या क्या होंगी आपकी x और y मान के चलेंगे। माना पहली संख्या, अपन ऐसे लिखते हैं, माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी y है। क्योंकि देखो उन्होंने अंतर का है, अंतर क्या होगा, बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या घटाएंगे तो अंतर हो, तो बड़ी संख्या x मान ली और छोटी y। अब उन्होंने कहा दोनों का अंतर, पहली जो आपका समीकरण बनेगा कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, किनका, x और y का, मतलब x माइनस y बराबर कितना 26। ये हो गया अंतर x माइनस y, जो आपकी बड़ी संख्या है दोनों का अंतर कितना हो 26। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब क्या दिया उन्होंने, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अब 3 गुनी कौन सी होगी, जो बड़ी संख्या होगी वही ज़्यादा होगी 3 गुनी, तो कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। तो चलिए इसको करते हैं, एक संख्या x 3 गुनी है किससे, दूसरी से। अब अपन क्या लगाएंगे उसमें, समीकरण लगाने के लिए बराबर। अब ये तो 3 गुनी पहले से ही है, अब इसको बराबर करने के लिए अपन किसका, इसको भी 3 गुना करेंगे, तो x बराबर 3y। उन्होंने यही कहा कि एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। अब 3 गुनी कौन सी होगी, बड़ी वाली, तो बड़ी वाली x है, हमने छोटी में बराबर। अब बड़ी x जो 3 गुनी है उसको अपन किसके बराबर करना है, तो छोटी को भी 3 गुना बनाना होगा, तो उसमें 3 का गुणा कर दिया। अब ये हो गया आपका समीकरण 2। अब स्टूडेंट देखिए जरा, इसमें x का मान पहले से दिया है, x बराबर 3y, इसको अपन रखते हैं समीकरण 1 में। तो अपन क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 से x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर। तो चलिए रखते हैं अपन समीकरण 1 क्या आपका, x माइनस y बराबर में 26। अपन को अब किसका x का मान रखना है, x का मान कितना है 3y। तो चलिए रखते हैं, ये x की जगह पे 3y, ये माइनस के y बराबर में 26। 3y प्लस के 1y माइनस, 3y में से 1y गया, आपका कितना बचा 2y बराबर में ये 26। तो y बराबर क्या होगा, 2 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, किसके 26 के भाग में, तो 26/2। अब 2 में जब भाग आएंगे कितना आ जाएगा आपका 13 बार जाएगा। मतलब y का मान कितना निकला है स्टूडेंट आपका 13। अब y का 13 निकाला, x का मान निकालना है। चलिए अपन x का मान निकालते हैं। y का मान कहीं रख दीजिए समीकरण
2 में, तो बाय का मान समीकरण 2 में रखते हैं। आप किसी में भी रख ले, 1 या 2 में आपका निकल आएगा समीकरण 2 में रखने पर। चलिए रखते हैं। आपका समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो y का मान कितना निकला 13। तो चलिए अपन ये 3 गुणित में 13, 13 का 3 में गुणा करते हैं, 13 तिया 39। आपका x का मान कितना आ गया 39 और y का मान 13। अब देखिए जरा बड़ी संख्या क्या आती है आपकी x का मान 39, क्या ये इसके 3 गुना है 3 गुना, 13 तिया 39, और जब हम 39 में से 13 घटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा 26। तो ये होगा स्टूडेंट आपका तीसरे का पहला। चलिए करते हैं अपन इसका तीसरे का दूसरा। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट बात आती है संपूरक। संपूरक कोण क्या होते हैं, तो देखिए स्टूडेंट जो त्रिकोणमिति वाला एक भाग में तो त्रिकोणमिति वाला शब्द है, इसमें संपूरक कोण की बात कही है। तो आप एक बात याद रखना कि संपूरक कोणों का योग 180 होता है। कितना, संपूरक कोणों का योग, संपूरक जो कोण होते हैं उनका योग, संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब तो बस इतना याद रखना कि संपूरक कोण जो होंगे उनका योग 180 होगा। अब यहाँ पे कितने कोण, 2 कोण का है, आपका बड़ा कोण और छोटा कोण, तो आपको 2 कोण मानने होंगे, एक हो जाएगा आपका x, दूसरा y। तो चलिए हम लिखते हैं, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। आपने बड़ा माना x, छोटा माना y। अब स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि संपूरक कोण जो होते हैं उनका योग 180 होता है। यहाँ पे कितने संपूरक कोण, 2 है, x और y। तो हम लिख लेंगे, चूंकि संपूरक कोण, यह संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आपके संपूरक कोण 2 दिए हैं, x और y, तो इनका योग कितना होगा, x प्लस y बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। 2 संपूरक कोण है आपके x और y, ये बड़ा कोण x, ये छोटा कोण y, दोनों संपूरक है तो इनका कोण 180 होगा। यह बन गया आपका समीकरण 1। अब उन्होंने दिया है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है आपका x, छोटा कोण क्या है y। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब ये पहले से 18 अधिक है। तो अपन पहले तो समीकरण का लगाएंगे बराबर का निशान। अब ये बराबर कब होंगे, ये तो 18 अधिक है, तो बराबर करने के लिए ये भी 18 अधिक होना चाहिए। तो इसमें अपन 18 अधिक कर देते हैं, मतलब इसमें 18 डिग्री जोड़ देते हैं। जिसका अधिक करने को कहा है, मतलब जो अधिक है उसे तो हम अधिक रहने देंगे, जो कम है उसे भी हम अधिक के बराबर करेंगे, तब जाके आपका समीकरण बनेगा। ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। अब देखिए जरा, समीकरण 1 दिया है, इस समीकरण 2 दिया है। समीकरण 2 में इन्होंने पहले ही मान निकाल लिया, x बराबर y प्लस में 18। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं, उसमें x या y किसी का भी एक का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे तो x का मान अपना निकल गया है, तो चलिए इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, समीकरण 2 से x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर में 180। तो हमें x का मान रखना है y प्लस में 18। तो x का मान रखेंगे y प्लस में 18, ये प्लस में जबका y बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए ये y और ये y कितने हो गए, 2y, और 18 प्लस के वो कहाँ जाएंगे, इस तरफ हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 180 माइनस के ये 18। अब क्या करना है, 2y तो आप करेंगे, आपको 180 में से 18 घटाना है और 2 का पक्षांतर करेंगे गुणा में, तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो चलिए अपन घटा देते हैं, ये आपका 2y अपन 180 प्लस के आपके 18 माइनस है, 180 में से आप 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे स्टूडेंट आपके, 162। कितने बचे, 162। अब क्या होगा स्टूडेंट, y का मान निकालना है तो 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 कहाँ जाएगा आपका, भाग में। तो y बराबर 162 बटे में 2। अब लगा दीजिए भाग,
ये अपन 2 से भाग लगाएंगे तो आप कितनी बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 एकम 2, तो बाय बराबर आपका हो गया 81 डिग्री। ये हो गया आपका बाय का मान। अब इस बाय का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में। हमें यहाँ पे x का मान निकालना है तो हम समीकरण 2 में ही रख देते हैं। तो अपन रखेंगे बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर आपका 2 क्या है, x बराबर बाय प्लस में 18। तो चलिए अपन रखते हैं x बराबर बाय का मान कितना है, 81 डिग्री। ये आपका 81 डिग्री और ये आपका प्लस में 18 डिग्री। तो जोड़ देते हैं अपन, इसमें कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना हो गया 99 डिग्री। कितना होगा स्टूडेंट, आपका x बराबर 99 डिग्री। आपके दोनों कोण निकल आए। x का मान कितना है 99, मतलब बड़ा कोण, और छोटा कोण कितना हो गया आपका 81। इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 180। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा। चलिए अपन करते हैं प्रश्न क्रमांक इसका तीसरे का तीसरा। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। कितने, 7 बल्ले और 6 गेंदें कुल मिलाकर कितने में खरीदी, 3800 रुपये में। फिर बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो हमें प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट जब आप किसी दुकान पे कुछ खरीदने जाएंगे तो आप इकट्ठा सामान तो लेंगे नहीं, आप पहले एक वस्तु का पूछेंगे। जैसे मान चलिए आप एक पेन लेने गए तो आप ऐसा तो नहीं कि 17 पेन का मूल्य पूछे, आप डायरेक्ट पहले पूछेंगे कि एक पेन का मूल्य कितना है, मतलब एक पेन कितने में दिया। फिर आपको जितने पेन लेना तो आप उतने टोटल रुपए देंगे बाद में। ऐसे स्टूडेंट जब कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी तो उसने एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पूछा होगा। तो मान लेते हैं हम, माना एक बल्ले का मूल्य आपका x रुपये और एक गेंद का मूल्य आपका y रुपये है। एक x का कितना मान लिया x, एक गेंद का y। आपको x और y का मान ही निकालना है। तो समीकरण में सबसे पहले उन्होंने दिया कि 7 बल्ले और 6 गेंद का कितना 3800। तो एक बल्ले का x, 2 बल्ले का 2x, तो 7 बल्ले का 7x। आपका ये प्रश्नानुसार, आप प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। आपको आप हेडिंग बना के लिखेंगे। और जो प्रश्नानुसार में सबसे पहले 7 बल्ले और 6 गेंदे की बात कर रहा है, तो एक बल्ले का मूल्य तो x, तो 7 का 7x प्लस एक गेंद का मूल्य y है। तो यहाँ पे कितनी गेंदें खरीदी उसने, 6 गेंद, तो 2 गेंद का 2y, तो 6 गेंद का 6y। अब जब उसने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी तो कितने रुपए दिए उसको, 3800 रुपये। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट समीकरण 1। अब क्या करना, बाद में वो 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीद के लाया, एक बल्ले का x, तो आप लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार ही चलना है अपन, जो प्रश्न में वो कह रहे हैं अपन वैसे ही करते जाएंगे। पुनः प्रश्नानुसार कितने, बाद में 3 बल्ले, तो एक बल्ला x, तो 3 बल्ला 3x। अब 5 गेंद है, एक गेंद का मूल्य y, तो 5 गेंद का 5y। अब ये दोनों को टोटल रुपए दिए, टोटल मतलब जोड़। अब कितने रुपए दिए, 1750। ये हो गया स्टूडेंट आपका समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में से आपको x या y का मान निकालना है, मतलब समीकरण 3 बनाना। उसको आप रखेंगे समीकरण 2 में, तो किसी एक का मान निकलेगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण किससे, 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है आपका, 7x प्लस में 6y बराबर में 3800। तो अपन क्या करना है, 6y को उस तरफ ले जाएं और 7 को नीचे ले जाएं। तो आपका x बराबर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जो आपके 6y है प्लस के उस तरफ जाएंगे, किसको जाएंगे स्टूडेंट, माइनस के। तो जो आपका 3800 माइनस के 6y, और जो 7 गुणा में थे वो कहाँ जाएंगे, बटे में। ये आपके बटे में आएगा समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे अपन। यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, हमने पहले 1 से 3 बनाया, 3 से जो होगा अब दूसरे की बारी आती। तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, 3x प्लस के 5y बराबर में 1750। अब आपको क्या, x का मान इस यहाँ पे रखना है। तो चलिए अपन रखते हैं, ये आपके 3x का मान कितना है स्टूडेंट, 3800 माइनस 6y। ये आपका 3800 माइनस के 6y, और बटे में कितना है स्टूडेंट आपका, ये 7 है, तो आपने ये 7 लिख लिया। अब कितना है आपका, ये आपने x का मान रख लिया,
यहाँ पे 3x स्टूडेंट यहाँ आपने x का मान रख लिया 3x प्लस में 5y। अभी आपका प्लस का 5y बराबर में कितने हैं 1750। तो चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा 3 का गुणा अंदर होगा, यहाँ 7 बटे में इसका गुणा भी यहाँ करेंगे, उसको अपन कहाँ ले जाएंगे भाग में, यहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो चलिए 3 का गुणा करते हैं अपन इसके अंदर, जब ब्रैकेट हटेगा तो 3 का अंदर गुणा होगा, 3 का 0 में गुणा होगा 0, 3 का फिर 0 में होगा तो 0, 3 का 8 में करेंगे 3 8 24 की 4 हाथ से लाई तो 3 3 का 9 और 2 11, ये आपका 11 कितना है 11,400 माइनस 3 का गुणा 6 बाय में भी होगा तो 3 18 बाय। अब यहाँ पे आपने 7 का 3 गुणा करेंगे, 7 का 5 में करेंगे तो प्लस के 7 पाना ये आपका 35 बाय बटे में 7 एकम 7 बराबर में कितना चल रहा है स्टूडेंट आपका 1750। ये आपका 1750। आपने क्या किया स्टूडेंट 3 का अंदर गुणा किया, अभी बटे में 7 थे, इसको भी सॉल्व करेंगे 3 का गुणा करके, 1 का गुणा करेंगे वही का वही जाएगा। जब 7 का गुणा करेंगे 5 बाय में 7 पाना 35, अभी 7 बटे में इसको भी अपन कहाँ ले जाएँ यहाँ गुणा में। तो सबसे पहले जो आपका कट पिट रहा है उनको काट लो। सबसे पहले अपन क्या करें, ये आपका 11,400 माइनस यहाँ आपके कितने 35 बाय प्लस के 18 बाय माइनस के, प्लस माइनस माइनस 35 में से 18 घटाओ स्टूडेंट कितने बचेंगे आपके 17, प्लस में ये आपके 17 बाय। अब जो 7 का अपन कहाँ गुणा करेंगे, इस तरफ गुणा करेंगे, किसमें 1750 में, क्योंकि आपके बटे में और बटे वाली राशि आपकी पक्षांतर के बाद गुणा में आ जाती है। ये आ गई आपकी गुणा में। तो करते हैं अपन स्टूडेंट इसको गुणा में। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसका पक्षांतर यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसका गुणा कर लेते हैं। ये आपका कितना हुआ गुणा करने में, 7 का 0 में किया 0, 7 का 5 में करेंगे 7 पाना 35 हासिल आई 3, 7 7 49, 49 और 3 कितने होंगे स्टूडेंट आपके 52, 52 की 2 हासिल आई कितनी 5, 7 एकम 7 5 12, कितना हुआ 12,250। अब 11,400 इस तरफ जाएंगे तो किसको जाएंगे, ये आपके माइनस के हो गए, और बराबर में यहाँ कितने बचे 17 बाय, यहाँ पे जोगे तो 17 बाय जोगे तो थे, आपने इसका पक्षांतर किया, इस तरफ आ गया माइनस कीजिए, गुणा में 3 का गुणा कर दिया। अब क्या करना है, इसको 11,400 को इसमें से घटाएंगे और 17 का अपन लगाएंगे भाग। तो चलिए जरा ये आपके 17 बाय घटाइए जरा, ये आपका 0 का 0, 5 के 5 जाएंगे, यहाँ आपके 12 में से 4 जाएंगे स्टूडेंट कितने बचेंगे 8 बचेंगे, यहाँ 11 में से 11 गए कुछ नहीं। अब 17 आपके कहाँ पे हैं गुणा में, पक्षांतर करेंगे कहाँ जाएंगे बटे में, किसके 850। तो चलो यहाँ से हटा कर अपन बटे में यहाँ ले आते हैं, भाग लगाएंगे कितना आएगा 17 पंजे 85, आपका आंसर आ गया 50। मतलब बाय का मान कितना आ गया स्टूडेंट 50। अब बाय का मान उठाकर आप किसी भी समीकरण, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो हम यहाँ पे रखते हैं समीकरण 3 में, क्योंकि यहाँ पे हम बाय का मान रख के डायरेक्ट गुणा करके 7 से काट देंगे। तो चलिए यार हम रखते हैं बाय का मान समीकरण किसमें स्टूडेंट 3 में रखने पर। अब 3 में अपन रखेंगे बाय का मान, समीकरण 3 क्या दिया है स्टूडेंट, x बराबर 3800 माइनस के 6 बाय। अब 6 बाय दिया है तो बाय की जगह पे अपन कितना रखेंगे स्टूडेंट 50, तो अपन ने रख दिया बाय की जगह पे 50, बटे में कितना है 7। तो चलिए जरा अब इसका अपन जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो 6 पंजे 30, आपके 3800 माइनस इसका जब गुणा करेंगे 6 पंजे 30 हो जाएंगे, और एक 0 आपका 0 दिया है, बटे में कितना है आपका 7। अब यहाँ पे 3800 में से 300 घटाना है तो x बराबर 3800 में से 300 कितने बचेंगे आपके 3500, और बटे में कितना है 7, 7 से बाहर लगा दिए, 7 पना 35, ये 5 और जो 2 0 की 2 0, तो x का मान कितना आ गया स्टूडेंट आपका 500 और y का मान 50। x क्या माना था आपने, एक बल्ले का मूल x, तो x का मान मतलब 500, एक बल्ले का मूल 500 और एक गेंद का मूल y मतलब कि 50। तो आपका एक बल्ले का मूल कितना आ गया 500 और गेंद का मूल 50। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो आखिर तक देखना है, लाइक और शेयर जरूर करना है स्टूडेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।